ग्रीटिंग्स बच्चों, आज के हमारे मिशन बुनियाद की है डे 9 की वर्कशीट मौलिक संक्रियाएं। ये आपको 6 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, आपको इन्हें अपनी समझ से हल करना है। पहली है, मेरे पास जितने रुपये हैं उससे 348 रुपये अधिक रवीना के पास हैं। यदि मेरे पास 560 रुपये हैं तो बताएं रवीना के पास कितने रुपये हैं। तो आप कुछ सोच के देखो, अगर एक एक इंसान है, मान लो मैं ही हूँ, मेरे पास किसी से 1 रुपया फालतू है और मेरे पास अगर 4 रुपये हैं तो सामने वाले आदमी के पास कितने रुपए होंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 में जितने एक्स्ट्रा पैसे हैं, फालतू पैसे हैं, उनको जोड़ देंगे। 4 और 1 5, यानी सामने वाले के पास कितने रुपये हैं, 5। ऐसे ही तो इसमें हमें क्या करना है, जितने कुल रुपये हैं ये और जितने अधिक रुपये हैं ये, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 908 रुपये। अगला है, एक दुकानदार ने 525 रुपये में एक पंखा खरीदा और 575 रुपये में बेच दिया। बताएं दुकानदार को कितने रुपयों का फायदा होगा। देखो, उसने पंखा कितने रुपये में खरीदा, 525 रुपये में, और बेचने की रकम क्या थी, 575। अब आप खुद सोच के देखो कौन सी संख्या बड़ी है, 525 या 75। तो कौन सी बड़ी है, 75। 75 बेचने की है, यानी अगर ज़्यादा पैसों में बेचते हैं तो फ़ायदा होता है और ख़रीदने से कम पैसों में बेचते हैं तो नुकसान होता है। तो अब आपको फ़ायदे की रकम निकालनी है। तो फ़ायदे की रकम के लिए खरीदी गई रकम में को बेची गई रकम में से घटा देते हैं। तो फ़ायदे की रकम कैसे निकालेंगे, 575 में से 525 माइनस करके, घटा करके कितने रुपये आएंगे, 50 रुपये का दुकानदार को फ़ायदा हुआ। तीसरा है, मोहन ने एक गाड़ी 7,000 रुपये में खरीदी तथा 800 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। कुछ दिनों बाद उसने गाड़ी को 9,000 रुपये में बेच दिया। अब बताएं उसे कितने रुपयों का नुकसान या फ़ायदा हुआ। तो आप पहले खुद सोच के देखो, उसने गाड़ी पर अपनी तरफ से कितने रुपये खर्च किए हैं, 7,000 रुपये। तो गाड़ी खरीदने की रकम कितनी है, 7,000। और कितने रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किए हैं, 800 रुपये। 800 रुपये, तो उसने अपनी तरफ से कुल कितनी कीमत लगा दी है, अपनी कितनी अमाउंट खर्च करी है उसने, पैसों कितने पैसे खर्च करे उसने गाड़ी पर। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 7,000 और 800 कितने हो गए, 7,800। और उसने गाड़ी को कितने रुपयों में बेचा, 9,000 में। अब खुद सोच के देखो, आपने इतने रुपये लगाए हैं और इतने रुपये में गाड़ी बेची है, तो क्या होगा, कौन सी रकम ज़्यादा है, जिस पर उसने बेचा है, यानी उसको क्या हुआ है, फ़ायदा। तो फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, जिस रकम पर बेचा है उसमें से जितनी रकम हमने खुद की लगाई है वो माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 1,200 रुपये। तो इसका क्या होगा, 1,200। आप माइनस करके देखना, ये इतनी ही रकम आएगी। अगला है, एक गांव में इतने पुरुष हैं, 3,672 महिलाएं और 1,508 बच्चे हैं। बताएं उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप खुद सोच के देखो, अगर एक गांव है या एक घर है, उसमें कुछ पुरुष दिए गए हैं, कुछ महिलाएं दी गई हैं, कुछ बच्चे दिए गए हैं। तो इस घर में कितने लोग होंगे, आप क्या करेंगे, सबको गिन लेंगे, सबको जोड़ लेंगे एक तरीके से। तो ऐसे ही इसको हमें करना है, पुरुषों की संख्या कितनी है, इतनी, महिलाओं की संख्या कितनी है, इतनी, और बच्चों की संख्या कितनी है, 1,508। तो हम क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और हमारा इतना आएगा। तो इतनी गांव की कुल जनसंख्या हो गई। आप इसको खुद जोड़कर देखना, इनको लिखकर। अगला है, दो संख्याओं का योग 9,000, दो संख्याओं का योग 9,450 है और एक संख्या 6,983 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर बच्चों कभी भी दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है, पहली और दूसरी का मान लो जोड़ दिया गया है, और हमें एक संख्या बताई गई है, मान लो एक संख्या बताई गई है, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जोड़ में से पहली संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 9,450।
पहली संख्या कितनी है 6983। तो दूसरी संख्या का हमें कैसे पता लगेगा, योग में से पहली संख्या को हम घटा देंगे। तो हमारा कितना आएगा 2467। अगला है, एक परीक्षा में 7523 छात्र पास हुए हैं और 1479 छात्र फेल हुए हैं। तो बताएं कितने छात्र परीक्षा में बैठे हैं। तो आप खुद सोच के देखो, आपकी क्लास है, क्लास में एक बच्चा फेल हुआ है, 2 पास हुए हैं, तो कुल कितने बच्चे हो गए, आपको पता है 3 हो गए। आपने क्या करा, 3 को पता लगाने के लिए इनको जोड़ा। तो जितने फेल हुए हैं जितने पास हुए हैं, इनको अगर हम जोड़ दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है। तो पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है 7523। फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है 1479। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमें कुल छात्रों की संख्या पता लग जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये 6 के 6 सवाल हल करने में परेशानी नहीं होगी और आपको आराम से समझ में भी आएगा। आप क्या करना, ये जो क्वेश्चन है इनको खुद अपने हाथ से जोड़कर मेरे आंसर से मैच करना। थैंक यू।